उर्दू ग्रामर के लेक्चर के लिए मेरे YouTube चैनल द आराम पे आपको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है इसमें अलम और उसकी अक़साम। अब इसमें अलम कौन सा इस्म है? इसमें अलम तुलबा आपको याद होगा हमने इस्म की जब अक़साम की थी, दो अक़साम थी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब इसमें मारफा आपको पता था, इसमें मारफा हम खास चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें नकरा आम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मारफा की किस्म है इसमें अलम। इसमें मारफा की किस्म मायने के लिहाज से, इसमें मारफा खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, पता है आपको। चले अब हम करते हैं इसमें अलम को बयान। अलम, अलम के लग़वी मानी अलामत या निशान के हैं। ग्रामर की जबान में अलम से मुराद खास नाम है, खास नाम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का नाम दे। हम किसी का भी नाम सिंपल ले लेते हैं, अहमद रजा, अहमद अली, या मतलब के सलीम अहमद, सलीम खान, सलीम शेख, इस तरह के हम नाम लेते हैं ना। ये कह रहे हैं किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का नाम दे। गौर कीजिएगा, निशाने हैदर ये क्या किसी का नाम है? नाम तो नहीं है। सितारे इम्तियाज ये क्या किसी का नाम है? ये तो नाम नहीं है। सादिक और अमीन ये भी किसी का नाम नहीं है। अबू बकर नाम है। उम्मुल मोमिनीन क्या ये नाम है किसी का? ये भी नाम नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये नाम है। सोनू, बबलू, बेबी ये क्या किसी का नाम है? ये भी नाम नहीं है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि किसी खास शख्स का नाम है, अलामत है? चलिए अब हम इनकी मिसालों की तरफ आते हैं तो आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलम की, अब इसमें अलम खुद इसमें मारफा की एक किस्म है। इसमें अलम की अपनी 5 इक़साम है। गौर से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। नंबर 1 उर्फ। उर्फ किसी का उर्फ होता है ना, उर्फ। उर्फ वो नाम है जो असली नाम की बजाय लोगों में प्यार और हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। मोहब्बत में या प्यार में हम किसी को कह देते ना, या गुस्से में हमें गुस्सा आता है, हम किसी को गलत नामों से नवाजते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बबली, कोई छोटी बच्ची है बबली, बेबी, गुड़िया, डॉली, बच्चे को कहते हैं सोनू, बबलू, इस तरह के हम नाम कहते हैं ना। सोनू, किसी भी हमें बहुत गुस्सा आता है हम कहते हैं कल्लो, कल्लू या मोटो, नाम पड़ जाता है उसका। सही है ना। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको उनके असली नाम की बजाय किसी और नाम से पुकारा जाता होगा, मतलब गुस्से में या प्यार में वो नाम पक जाता है फिर। ठीक है, इस तरह के नाम क्या कहलाएंगे? उर्फ कहलाएंगे, जो हम प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। कोई छोटी बच्ची होती है हम उसको कहते हैं गुड़िया, छोटी बच्ची होती है हम कहते हैं उसको गुड़िया या बेबी, को बड़ी हो जाती है लेकिन जब तक हम उसे गुड़िया या बेबी ही बोल रहे होते हैं। ऐसा होता है ना आप लोगों के मोहल्ले में, आप लोगों के इलाके में, आप लोगों के रिलेटिव्स में ऐसा होता होगा। उर्फ है वो क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा जो कि प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। जो हमने मिसाल में यहाँ कहा सोनू, बबलू, ये हमारे क्या कहलाए? उर्फ कहलाए। ठीक है, अब हम आते हैं लक़ब। अच्छा, उर्फ क्या है? जो सिर्फ लोगों में मशहूर हो जाए। हुकूमत, हुकूमत तो नहीं कह रही ना कि इसको बेबी कहो, इसको बबलू कहो, या हुकूमत ने कोई हमें सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, या हुकूमत ने कोई मेडल तो नहीं दिया कि इसको कल्लो कहो, या इसको मोटो कहो, या इसको सोनू कहो, या इसको बबली कहो, या इसको बेबी कहो। हुकूमत को तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है ना, और ना बर्थ सर्टिफिकेट में या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ये नाम लिखा जाएगा। तो जस्ट लोगों में या घर में या खानदान में मशहूर हो जाता है, इसमें सिर्फ लोगों में मशहूर हो जाता है। ठीक है, गौर कीजिएगा। अब आते हैं हम लक़ब। लक़ब क्या चीज है? वो नाम जो किसी खास खूबी, प्यार मोहब्बत की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, खास खूबी या किसी खास वस्फ की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। यहाँ भी हमने हुकूमत का नाम नहीं लिया, यहाँ भी हमने किसी सर्टिफिकेट या किसी मेडल का नाम नहीं लिया, लोगों में मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है। जैसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था? सादिक और अमीन। क्यों सादिक और अमीन था? वो सच्चे थे और अमानतदार थे, तो उनको क्या कहा? सादिक और अमीन। हुकूमत ने नहीं दिया, कोई मेडल नहीं मिला था, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लोगों में मशहूर हो गया था। सही।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह। खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? सैफुल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तलवार। याद है आप लोगों को? हमारी हजरत बीवी फातिमा, उनका लक़ब क्या है? खातून जन्नत, यानी जन्नत की सरदार। उम्मुल मोमिनीन क्या है हमारा? ये है हमारा लक़ब। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ। अज़वाज मुतहहरात जितनी भी थी उनको हम क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन, की वो तमाम मोमिनों की माएँ हैं। नाम नहीं है उम्मुल मोमिनीन, क्या है ये? लक़ब है। सादिक और अमीन क्या है? लक़ब है। या भी हम यहाँ हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी सिर्फ हम लोगों की बात कर रहे हैं। लोगों में मशहूर हो जाए, भाई ये है, ये सादिक और अमीन है, ये अच्छे लोग हैं। हाजी, नाम सुना होगा आपने, हाजी साहब, कोई हज कर आते हैं हाजी साहब कहलाते हैं या हज्जन कहलाती हैं। लोगों में सिर्फ मशहूर हो जाए, हुकूमत का इससे कोई अमल दखल नहीं है। इसमें हुकूमत का सर्टिफिकेट का या गोल्ड मेडल का कोई अमल दखल नहीं है। समझ आ गई बात? अब हम आते हैं खिताब की तरफ। उर्फ समझ आ गई आपको? बस वैसे सिंपल लोग प्यार से या गुस्से में नाम बिगाड़ देते हैं उनका, सही। और लक़ब क्या है? जो किसी खास खूबी या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए। कोई किसी ने कोई ऐसा काम किया है, लोगों में मशहूर हो गए। सुघड़ औरत, जैसे हम कहते हैं भाई बड़ी सुघड़ औरत है, बड़ी सुघड़ औरत है, या बड़ी फुअड़ औरत है, या बड़ी सलीक़ेमंद औरत है। या कोई शख्स बहुत मेहनत करता है, हम कहते हैं बड़ा मेहनती आदमी, भाई बड़े मेहनती आदमी आ गए, बड़े मेहनती आदमी आ गए, सही है। तो क्या कहलाएगा? लक़ब कहलाएगा। उर्फ नहीं कहलाएगा, लक़ब कहलाएगा। लोगों में मशहूर हो गया। अब हम आते हैं खिताब की तरफ। खिताब क्या चीज है? वो एजाजी नाम, एजाज मिला। एजाज क्या मिला? हुकूमत की तरफ से एजाज मिला। वो एजाजी नाम जो इल्मी तालीम में कोई आगे बढ़ गया हो बहुत ज्यादा, या कौमी खिदमात, कौम के लिए कोई काम किया हो, कौम की खिदमात की अंजाम दही पे हुकूमत की तरफ से दिया जाए, हुकूमत की तरफ से दिया जाए सर्टिफिकेट और मेडल की सूरत में, क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है। मैं दोबारा बयान करती हूँ। वो एजाजी नाम, वो एजाज, एजाजी नाम जो इल्मी या कौमी खिदमात की बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए। अब यहाँ पे हुकूमत आ गई, यानी सबने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया में जो जो देख रहा है उन सब ने देखा। हुकूमत की तरफ से दिया जाए सर्टिफिकेट और मेडल की सूरत में, सर्टिफिकेट भी हो, बाकायदा मेडल भी हो, शील्ड भी हो, ठीक है। क्या कहलाएगा? खिताब कहलाएगा, जो कि हुकूमत की तरफ से दिया जाए, सही। मसलन मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको किस खिताब से नवाजा गया? कायदे आजम, सबसे बड़े कायद, कौम के कायद या सबसे बड़े कायद, कायदे आजम, बड़ा कायद, कौम के कायद या कौम के रहनुमा के नाम से नवाजा गया। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। निशाने हैदर, एक बैज है, एक निशान है, एक अलामत है। निशाने हैदर किसको दिया गया? राशिद मेहनाज को। पहला, क्यों? सबसे कम उम्र फौजी जवान थे जिन्होंने मुल्क को तबाह होने से बचाया था, जहाज गिरा लिया था, अपनी जान की बाजी दे दी थी उन्होंने, सही। राशिद मेहनाज। मेजर अजीज भट्टी, जिन्होंने 6 सितंबर को दुश्मनों से अपने वतन को बचाया और खुद शहीद हो गए। तो हुकूमत ने क्या किया? उनको इनाम, किस इनाम से नवाजा? निशाने हैदर के इनाम से उनको नवाजा। हैदर बहादुर, निशाने हैदर बहादुर। मौलवी नजीर अहमद है हमारे, मौलवी नजीर अहमद, नावल निगार, मुसन्निफ। उनको क्या कहा? शम्सुल उलमा। उनका क्या खिताब है? मौलवी नजीर अहमद का मुसन्निफ हमारे, उनको किस खिताब से नवाजा गया? शम्सुल उलमा, क्योंकि वो इस्लाही नॉवेल लिखते थे, लोगों की इस्लाह करने के लिए, कौम की इस्लाह करने के लिए, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो कौमी खिदमत हो। उनको किस चीज का खिताब मिला? शम्सुल उलमा का, सही। आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा उर्फ, लक़ब और खिताब का। खिताब वो है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, एक खास शील्ड, मेडल, सर्टिफिकेट की सूरत में हुकूमत की तरफ से दिया जाए, और वो सबको पता हो कि हाँ दिया गया है, रहती दुनिया तक कायम रहेगा वो खिताब। गिनीज बुक में लिखा जाएगा, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि हाँ इनको इस खिताब से नवाजा गया। उर्फ, उर्फ तो हर घर में किसी ना किसी का उर्फ होता है। आप लोग भी घर में किसी को मोटो कह दिया, किसी को कल्लो कह दिया, किसी को
सोनू कह दिया, किसी को मोनू कह दिया, किसी को बेबी कह दिया, किसी को गुड़िया कह दिया, किसी को डॉली कह दिया, सही है ना। और लकब, लकब जो सिर्फ लोगों में मशहूर हो जाए, घर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, लोगों की, खानदान की, कबीले की हम बात कर रहे हैं, या किसी मोहल्ले की बात या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब ऐसे होता है ना, मोहल्ले में कोई एक शख्स बड़ा होता है, कॉलोनी में, कम्युनिटी में कोई एक शख्स बड़ा होता है, उसके पास हम सारी अपनी शिकायतें लेके जाते हैं या मेंटेनेंस के पैसे हम उसके पास जमा कराते हैं, ठीक है। वो अमीन होता है, अमानतदार होता है, सही, और सबके काम कर रहा होता है, बड़े मेहनती इंसान है, बड़ा ये है, ये बड़ा अमानतदार है, ये हाजी है, ये अच्छे लोग हैं या ये बुरे लोग हैं, एक लक़ब पड़ जाता है। ये फूहड़ औरत है, ये सलीक़ेमंद औरत है, सही, वो क्या कहलाता है, लक़ब। और खिताब जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, निशाने हैदर हमारा खिताब है, सितारे इम्तियाज हमारा खिताब है। ये तीनों हो गए आप लोगों को। अब हम आते हैं कुन्नियत की तरफ। गौर कीजिएगा, कुन्नियत क्या चीज है, अभी सुना है आपने ये नाम? चले मैं आपको बताती हूँ। वो निस्बती नाम, निस्बत से जुड़ा है, किसी से जुड़ा है, निस्बती नाम जो खानदान, जैसे खानदान में कौन कौन शामिल होगा, माँ, बाप, बेटा, बेटी, बहन, भाई, यही होते हैं ना खानदान में शामिल, शौहर, बीवी, या किसी और रिश्ते से पुकारा जाए कुन्नियत कहलाता है। किसी और रिश्ते से पुकारा जाए कुन्नियत कहलाता है। नहीं समझ आया? चले मैं बताती हूँ। मसलन अगर कहा जाए बिनते अहमद, बिनते अहमद, इसका मतलब क्या हुआ, अहमद की बेटी। बिनते किसे कहते हैं, बेटी को। बिनते अहमद, अहमद की बेटी, सही। बिन सलीम, यहां हम कह रहे हैं बिन, बिन सलीम, सलीम का बेटा। तभी आप लोगों ने सुने होंगे ना, या देखे होंगे लिटरेचर वगैरह में, सही। उम्मे हबीबा, उम्मे, उम्मे हबीबा, हबीबा की अम्मी, हबीबा की माँ। अबू अली, अबू बाप, अली का बाप। उम्मे अली, अली की माँ। जोजा अहमद, अहमद की बीवी। हमशीरा अहमद, अहमद की बहन। सुने होंगे ना नाम आपने इस तरह के, तो हमारे क्या कहलाते हैं, कुन्नियत कहलाते हैं। जैसे उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएं, नाम नहीं है ये किसी का, कुन्नियत है। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएं। माँ, मोमिन, तमाम मोमिनों की माएं। कौन है तमाम मोमिनों की माएं? अज़वाज मुताहरात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को क्या कहा जाता है, उम्मुल मोमिनीन। हमशीरा का नाम नहीं दिया, बहने नहीं बनाया, माँ बना दिया, सही। तमाम मोमिनों की वो माएं हैं, सही। ये तो हो गया हमारा उरूफ, लक़ब, खिताब, कुन्नियत। कुन्नियत क्या होता है, जो किसी निस्बत से पुकारा जाए, बिन, बिनते, उम्मुल, अबू। जैसे होता है अबू बकर, यानी बकर के बाप, सही। अब हम आते हैं तखल्लुस की तरफ। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने कलाम में, शायर यानी अपनी गजलों में, अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में, अपने कसीदों में, मुसद्दस में अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस कहलाता है। कभी भी आपने कोई नज़म या कोई गजल या कोई कसीदा पढ़ा होगा या कोई भी कलाम पढ़ा होगा, कभी आपने पूरा, हमारे अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है, ये बात सबको पता है, तो कभी आप लोगों ने पूरा नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल देखा किसी नज़म में, किसी गजल में, किसी उनके कलाम में? नहीं देखा। कभी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पूरा देखा है आपने किसी शेर में, किसी गजल में, किसी नज़म में? या मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, या कभी मीर तकी मीर, या कभी मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, कभी पूरा नाम देखा है आपने? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शायर अपना नाम पूरा इस्तेमाल नहीं करते, अपने कलाम में सिर्फ एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, और उस नाम को हम क्या कहते हैं, तखल्लुस। अब तखल्लुस की पहचान क्या है, कि तखल्लुस के ऊपर हमेशा इस तरह की अलामत होगी, ऐसे, ये अलामत दी हुई है ना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पूरा नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कभी मोहम्मद नहीं आता, कभी अल्लामा नहीं आता, इकबाल आता है। नोट कीजिएगा आप लोग ये बात। इकबाल के ऊपर इस तरह की अलामत होगी तो ये क्या कहलाएगा, तखल्लुस कहलाएगा। ये शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं अपने असली नाम की जगह। जैसा कि मीर तकी मीर, कभी भी मीर तकी मीर पूरा नहीं आएगा, मीर आएगा और उसके ऊपर ये अलामत होगी। इसका मतलब क्या है, ये तखल्लुस है। क्या कहलाएगा, तखल्लुस कहलाएगा। असली नाम की जगह जो इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाता है,
तखल्लुस, उरूफ नहीं है ये, लक़ब नहीं है ये, खिताब नहीं है, ये कुन्नियत भी नहीं है, ये तखल्लुस है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इकबाल लिखा होता है, इसके ऊपर ऐसी अलामत होती है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, हाली लिखा होता है, कभी भी मौलाना या अल्ताफ या हुसैन नहीं होता इनके नाम में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है तो गालिब आता है, गालिब गालिब गालिब। अहमद फराज है तो उनके ऊपर अहमद नहीं आता, फराज आता है, और फराज के ऊपर ऐसी अलामत होती है। सही है तुलबा? तुलबा ये तो थी हमारी इसमें अला, मुझे पता है आपको समझने में मुश्किल होगी थोड़ी, लेकिन आप लोग गौर से समझें, इसको नोट करें डेफिनेशंस को। ये बहुत अहम टॉपिक है स्टूडेंट के लिए खासकर। इसमें अलम, अलम किसी निशान के मायने, ये इसमें मार्फत की कसम है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को देख सकें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।